अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 1 का 5 नंबर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक त्रिभुज बनाएं जिसकी एक भुजा की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर है एवं संलग्न कोण है, एक है 75 डिग्री और एक है 55 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि हम एक 55 डिग्री का कोण अलग से, ठीक है, प्रोटेक्टर की सहायता से हम पहले बना लेते हैं। तो हम एक ऑर्डिनरी सा लाइन खींचते हैं और एक ऑर्डिनरी सा लाइन अगर यहाँ खींच के रख लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम बनाते हैं 75 डिग्री, तो सॉरी 55 डिग्री। तो हम यहाँ पे इस तरह से लेते हैं और ये हो गया 50 और यहाँ पे 5, ये हो गया 55। अब हम इसको मिला के रख लेते हैं, ये हुआ, ठीक है। और ये कोण जो है ये 55 डिग्री का है, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा कि ये जो है ये 55 डिग्री का है। अब देखो तुम लोग को करना क्या है कि अब एक हमको 75 डिग्री, हम लोग 75 डिग्री का जो कोण है वो हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास की सहायता से, ठीक है। तो हम 6.7 सेंटीमीटर पहले खींच लेते हैं। ये देखो 6.7 सेंटीमीटर जो है यहाँ होगा, तो हम इसको खींच लेते हैं। खींचने के बाद अब हम यहाँ पे जो है 90 डिग्री बनाते हैं। हालांकि बोला नहीं गया है, लेकिन 75 डिग्री बनाने के लिए हम लोगों को 90 डिग्री का कोण लगेगा। तो हम यहाँ पे एक आर्क खींच लेते हैं, यहाँ पे बैठा के, यहाँ एक और यहाँ पे बैठा के। ध्यान से समझना कि 75 डिग्री जिसको नहीं बनाने आता है वो ध्यान से देखे इस वीडियो को। तो हम यहाँ पे आर्क खींच लेते हैं और ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो है ना, बस हम डॉट लाइन से दिखा देते हैं। हालांकि डॉट नहीं भी देंगे, अगर हम यहाँ पे हल्का सा लाइन खींच देते हैं तो वो भी चलेगा। तो इस तरह से हम दर्शाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 30 डिग्री का अंतर होता है और 75 डिग्री भी इसी के बीच में आता है। तो ये 60 है ना, तो अगर हम ये 30 डिग्री को समद्विभाजित कर दें, मतलब 2 बराबर भाग में बांट दें, तो 60 और 30 को अगर 2 बराबर भाग में बांटते हैं 30 को, तो कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। और ये 60 है और यहाँ पे 15, तो ये 75 डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब समद्विभाजित कैसे करते हैं, देखो किसको करना है ये हमको देखना है। ये है 60 और 90 के बीच को समद्विभाजित करना है। तो हम बस आर्क खींचेंगे, इन दोनों के जो दूरी है ना, इससे ये ज़्यादा होना चाहिए, आधा से ज़्यादा होना चाहिए बस। अब वो कितना ज़्यादा, कितना भी ज़्यादा, तुम्हारा मन। तो यहाँ पे हम इस तरह से खींच लेते हैं और यहाँ पे बैठा के, क्योंकि देखो इसको और इसको हमको समद्विभाजित करना है, तो इस आर्क को बैठा के हम यहाँ पे इसको काट लेते हैं। ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे हमको, इसको हम जोड़ लेंगे ए के साथ। क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, बड़ा सा करके दिखा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। 6.7 सेंटीमीटर था ना ये, अच्छा ये हो गया। तो ये जो कोण हमको मिला है ये है हमारा 75 डिग्री। समझ में आया कैसे बनता है? तो अब हमको क्या करना है, 55 डिग्री का बनाना है यहाँ पे। तो 55 डिग्री का बनाने के लिए हम जो स्टार्टिंग में जो कोण बनाया था ना, पेन पेंसिल और प्रोटेक्टर की सहायता से, हम वहाँ पे एक जनरल सा आर्क खींच लेते। देखो ए बिंदु, इस बिंदु पे रख के एक आर्क खींचो और इसको बिना हिलाए तुम बी बिंदु पर भी वैसा ही आर्क यहाँ पे खींच लो। हो गया। अब देखो इसका और इसका जो दूरी है इसको इससे माप लो। तो हम यहाँ पे रख के इसको माप लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पर बैठा के इसको बिना हिलाए जितना मापे हो यहाँ पे उसको काट दो और इसको मिला दो, तो ये 55 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो हम यहाँ पे तो 55 डिग्री बन गया, हो गया। तो ये हो गया 55 डिग्री। अब क्या करना है, अब हम कोई भी दो साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। जैसे हम ए बी के ऊपर बना रहे तो हम बोले थे आधा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा देखो ले लिए हम, यहाँ पे आधा से ज़्यादा हो गया। इसको यहाँ काटते हैं, इसको यहाँ काटते हैं और एक केंद्रीय बिंदु पर रख के हम फिर यहाँ पे काटेंगे और फिर
यहाँ पे काटेंगे और फिर इसको मिला देंगे। इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, हो गया। अच्छा, अब हम बी और इसको सी दे देते हैं, इसको तो नाम दिए ही नहीं हम, हो गया। अच्छा, अब बी और सी को तो हम इसका आधा से ज़्यादा, देखो बी से बैठा तो देख रहे हो ना, इस लाइन का आधा से ज़्यादा है, देख रहे हो। तो अब यहाँ पे बैठा के हम यहाँ एक आर्क काटते हैं, यहाँ एक आर्क काटते हैं। सी बिंदु पर बैठाते हैं, यहाँ काटते हैं और एक यहाँ काटते हैं। तो ये देखो यहाँ एक मिला और एक यहाँ पे मिला। इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे इस तरह से, मिल गया। ये दोनों एक दूसरे को, ये जो दोनों है लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी भी शीर्ष बिंदु से मिला लेते हैं। तो हम ऐसे मिला लेते हैं ताकि हमको वृत्त का जो अर्धव्यास है वो मिल जाए। डॉटेड लाइन से हम दिखा लिए। देखो स्टेप वाइज ही देखना, ठीक है। अब हम इसको मापेंगे, यहाँ पे इस तरह से माप लिए, ठीक है। और जब हम इस यहाँ से वृत्त बनाएंगे ना, देखना सारा शीर्ष बिंदु को काटते हुए जाएगा। ये हुआ, देखो सी से कटा और ये बी से कटा, तो इसका मतलब जो है हमारा परिवृत्त बन गया, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे ओ। तो आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखो कि ABC एक त्रिभुज बना है जिसमें आधार BC है। BC कितना है, 5 सेंटीमीटर, और एंगल ABC 100 सेंटीमीटर है और AB 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस ये में जब बनाने के पहले एक और बात बता दें, यहाँ पे प्रश्न में बोला हुआ है कि जो परिव्यास, देखो अर्थात परिवृत्त का जो अर्धव्यास की जो लंबाई है वो माप कर लिखे। तो जो भी हम, जैसे पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं इसके आगे में, इसका जो लंबाई मतलब कैसे, ये जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में जहाँ पे काट रहे हैं ना, यहाँ से जो शीर्ष बिंदु है, जैसे कि ए, यहाँ से देखो इसका लंबाई हम इस तरह से मापेंगे, और इसका अगर हम लंबाई मापते हैं तो देखो कितना आएगा, ये आएगा 4.3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी अगर हम मापेंगे तो ये भी हमको कितना आएगा, ये देखो 4.3 ही आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर हम फिर सी शीर्ष बिंदु से अगर हम मापते हैं तो ये भी कितना आएगा, देखो 4.3 आएगा। तो ये जो है बराबर होगा, ये तुम लोग देखना और इसको लिख लेना, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो और यहाँ पे ABC बोला है 100 डिग्री बनाना है। तो हम पहले 100 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, कोई भी एक रैंडम सा लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे हम इसको रखते हैं और यहाँ पे 100 डिग्री देखो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। तो हम इसको मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपस में कट भी जा रहा तो यहाँ पे हम इसका 100 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कितना डिग्री का हो गया, ये 100 डिग्री का। इसको हम बना के रखते हैं। और बोला हुआ है कि बी पर है, देख रहे हो ना, बोला है एंगल ABC बराबर 100 डिग्री, मतलब एंगल बी पे बन रहा है ये 100 डिग्री। तो हम यहाँ पे बी रखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन में। हमको क्या करना है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर बना लेना है, क्योंकि BC है। तो हम 5 सेंटीमीटर इसको बना लेते हैं। ये हो गया, सॉरी ये B और ये C, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अब हमको क्या करना है, 100 बनाना, देख रहे हो ना बी पे बना हुआ है। तो हम पहले बताए थे कि एक छोटा सा चाप खींचो यहाँ पे, अब बिना हिलाए इसको बी के ऊपर वैसा ही चाप बना लो, हो गया। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा, हाँ, अब यहाँ से इसकी दूरी को माप लो। इसको हम यहाँ से इसकी दूरी को माप लेते हैं। ये देखो हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम इसको बैठा के काट लेते हैं। काटने के बाद अब हम इसको मिला लेंगे, ठीक है। ये हम लोग इसको मिला लिए, इसको बड़ा कर देते हैं। अच्छा, मिलाने के बाद अब बोला हुआ है क्या कि जो AB है ना उसका मान 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये तो BC है और AB
यहाँ पे होगा, तो हम यहाँ से ए बी का जो है माप देखो करके रखे थे, इसको हम मेज़र करके और इसके ऊपर बैठा के काट लेते हैं। तो ये हो गया ए बी, तो यहाँ पर बी है, बैठा के ए बी हो गया। अब हम इसको काटते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं ए। तो ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखना पिछले वीडियो में अगर हम यहाँ पर नंबरिंग लिखना छोड़ दिए मेजरमेंट, तो तुम लोग ज़रूर लिखना, ठीक है। अब हम इस पे ऊपर परिवृत्त बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग 2 भुजा लेंगे जिसके ऊपर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। मेजरमेंट देख रहे हो आधा से ज़्यादा है, तो बिना हिलाए हम इसको यहाँ पे काट लेते हैं। उठ गया है, इसको हम फिर यहाँ पे काट लेते हैं। फिर बी केंद्र बिंदु पर लेके हम, क्योंकि BC पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे काटते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और काट लेते हैं और इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है। ये बन गया मेरा, हो गया। अच्छा, अब हम रैंडम सा अगर हम ए बी के ऊपर बनाते, चलो ए बी के ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे एक चाप काटते हैं और इस तरफ एक चाप काटते हैं, ठीक है। ए के ऊपर रख के यहाँ एक चाप और यहाँ एक चाप, और इन दोनों को हम मिला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जहाँ पे मिल रहा है ना, ये यहाँ मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इसको मेज़र कर लेंगे यहाँ से, इसको हम माप लेंगे और फिर यहाँ से इसको लेके माप के यहाँ से परिवृत्त बना लेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखो सारा शीर्ष बिंदु को ये टच करते हुए, ये जो वृत्त है ना सारे शीर्ष बिंदु को टच करते हुए जाएगा। इसका मतलब जो है हमारा जो परिवृत्त बनेगा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम लोग का कोई सुझाव है तो अपने कमेंट जो है बताओ कमेंट करके, ठीक है। और वीडियो देरी से आता है पर तुम लोग का जो कमेंट है उसके ऊपर ज़रूर काम होता है, तो रिस्पांस भी देते हैं हम, सारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो और तुम लोग का जो जितना भी डाउट है वो हम क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू।